हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो आज हम करेंगे डी ट्रिपल एस बी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम डी एस एस बी की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो इंग्लिश है वो कवर करवाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो ये आप लोगों के आगे जो पेपर है, ये पेपर है असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, जो अभी पेपर हुआ है 2025 में, अभी 4-5 दिन पहले जो पेपर हुआ है। ठीक है, हम जनरल सेक्शन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है, ध्यान से क्वेश्चंस को देखेंगे हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द ब्राइट कॉमा डैश सनसेट स्लोली बिहाइंड द डिस्टेंट टावरिंग माउंटेन्स कास्टिंग अ वार्म ऑरेंज ग्लो ओवर द लैंडस्केप। तो कैसा सनसेट था, कैसा सनसेट है? सनसेट है आपका ब्राइट है। ब्राइट आपका क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। इसी ब्राइट का आपका बेसिकली जो आप बोले कंपेरेटिव डिग्री है ब्राइट का, तो वो क्या होता है? ब्राइटर होता है। और सुपरलेटिव डिग्री आपकी ब्राइटेस्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? गोल्ड के ऑप्शन देख रहे हैं। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, कभी नहीं होता गोल्ड, गोल्डर, गोल्डेस्ट, ये कभी एडजेक्टिव फॉर्म्स नहीं होती। मैं ये नहीं बोलूँगा गोल्डेस्ट आयरन, ये नहीं बोलूँगा। मैं नहीं बोलूँगा गोल्डेस्ट रिंग, मैं हमेशा यूज़ करूँगा गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग ये नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिबल फॉर्म है, और ये आपका आर्टिकल हो गया। गोल्ड रिंग बोलूँगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रिंग किसकी बनी हुई? मेड अप ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बनी हुई, मेड ऑफ गोल्ड। वैसे अगर मुझे एक ऐसी रिंग के बारे में बात करना है जो गोल्ड की रिंग की तरह दिखती है, ठीक है, जैसे सनसेट क्या गोल्ड का है? नहीं, गोल्ड की तरह दिखता है, तो मुझे एक एडजेक्टिबल फॉर्म डालनी पड़ेगी। जैसे कि गोल्डन एक एडजेक्टिबल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है? समथिंग डेट लुक्स लाइक, समथिंग डेट लुक्स लाइक गोल्ड। ठीक है, गोल्डन है तो नहीं ना, गोल्डन की बस गोल्डन रिंग मतलब गोल्ड की तरह दिखने वाला। ठीक है, गोल्ड की होती तो गोल्ड रिंग की बोल दूंगा। वैसे यहाँ पे सनसेट में मुझे गोल्डस्ट आएगा, ये तो होती ही नहीं है। गोल्ड आएगा, गोल्ड सनसेट तो मीनिंग ही नहीं है, गोल्ड ही कुछ होता ही नहीं है। तो बचा गया गोल्डन। कौन सा आपका पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए? ये वाला, गोल्डन सनसेट। ठीक है, जो किस हिसाब से सनसेट दिख रहा था? गोल्डन रूप में दिख रहा था। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। ऐसी डिटेल में हम सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। क्या वर्ड है? रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है किसी को लिबरेट कर देना, किसी को छोड़ देना। ठीक है ना, फ्री कर देना, फ्री फ्रॉम, फ्री फ्रॉम। ठीक है, किसी को क्या कर देना, फ्री के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम आता है, ये भी ध्यान रखना। तो मतलब किसी को क्या कर देना, किसी को खुला छोड़ देना। तो पहले तो देखो, अगर बंदिश की बात करूँ तो बंदिश को हम क्या बोलते हैं? कैप्टिविटी। कैप्टिव मतलब बांध के रखा हुआ है। ठीक है ना, गुलाम हो गया। कैप्टिव मतलब बंद करके रखा हुआ है। कैप्टिविटी, CAPTIVITY, कैप्टिविटी का मतलब होता है गुलामी में रखना, स्लेवरी में रखना। ठीक है, बंदिश बना के रखना मतलब क्या करना? बॉन्डेज करके रखना, गुलाम, गुलाम बना के रखना, गुलामी में रखना, बॉन्डेज, BONDAG। कैप्टिव का मतलब क्या होता है? कैप्टिव का मतलब है कैप्चर करके रखना, मतलब रिस्ट्रेंट मतलब रोक के रखना, RESTRAINT, मतलब किसी को आपने बांध के रखा हुआ है, डिटेंशन में रखा हुआ है, डिटेन करा हुआ है उसे। जैसे पुलिस ने डिटेन कर लिया प्रोटेस्ट में लोगों को, तो डिटेन मतलब बांध के रख लिया कि भैया आप नहीं जा सकते, आप बाहर, इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। कन्फाइनमेंट हो गई है। कन्फाइनमेंट मतलब बंदिश में रखा हुआ है, कन्फाइन करके, CONFINEMENT, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं। तो मतलब इम्प्रिजन कर दिया, इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया, कन्फाइन कर दिया, बंदिश कर दिया। IMPRISONMENT। वैसे एक वर्ड होता है आपका, ध्यान रखना, इमेंसिपेशन, EMANCIPITAION, इमेंसिपेशन। एक मिनट, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ सही से। क्या स्पेलिंग है आपकी? एक वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग आपकी होती है इमेंसिपेशन। ठीक है, ये वर्ड भी है। इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है फ्रीडम, खुला छोड़ देना, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, खुला छोड़ देना। ठीक है, तो रिलीज का मतलब क्या है भाई? लिबरेट है तो रिलाइज, कुछ रिलाइज हो गया आपको? नहीं, इसका उल्टा बताना है, मतलब कैप्चर करके रख लिया। ठीक है, थ्रो मतलब फेंक देना, लिबरेट मतलब खुला छोड़ना। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। डिटेल में सारी चीजें देखेंगे हम। नेक्स्ट आ जाओ भाई, PQRS है। PQRS बहुत बच्चे नहीं कर पाते, इसकी भी मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियोस अच्छे से देखते रहनी है। चलो पहले सारे ऑप्शंस पढ़ लो। देखो, DSSB के PQRS थोड़े मुश्किल होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं। कुछ आसान देंगे तो थोड़े से लंबे देंगे। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे क्या है, ध्यान से देखो, पहले पूरा पढ़ लो। कीलिंग्स वेसिलेटिंग सीजनल कर्व बिकेम फेमस एज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ्स ब्रीथिंग, द फर्स्ट थिंग दैट कॉट कीनिंग्स आई।
क्या थिंग थी जिसने किलिंग्स की आई को कैच करा, क्या था, सीओटी लेवल, ठीक है। समथिंग एल्स अबाउट द वे द अर्थ वॉज ब्रीथिंग, हमें पता चल गया किलिंग्स की कुछ बात हो रही है कि भाई कुछ हुआ है। द अर्थ वॉज ब्रीथिंग अटैट कीनिंग द अटेंशन, क्या कीनिंग का अटेंशन, क्या कुछ स्टार्टिंग में हमें चाहिए, अभी तक क्या ये ओपनिंग है, ये भी ओपनिंग नहीं है। ये बता रहा है पहली चीज, ये भी ओपनिंग नहीं है। समथिंग एल्स, ये भी बीच का लग रहा है। डेट मेड सेंस, डेट ये तो होगा ही नहीं कभी। ये मतलब किसी का रीजन हमें दे रहा है, डेट मेड सेंस, ये चीज ये होती। अब देखो, ये पढ़ूंगा ही नहीं मैं आगे, ठीक है। इन द लेट 1950s, और इस देखो ये है कहानी, जैसे वंस अपॉन अ टाइम हो गया, वन मैं लिख दूं वंस अपॉन अ टाइम। इन द लेट टाइम, ये जो डेट है ना ये है स्टार्टिंग। इन द लेट 1950s अ रिसर्चर नेम्ड, अब बता भी रहा है कौन रिसर्चर, नेम्ड चार्ल्स किलिंग। अब हमें पता चला भाई किलिंग क्या कौन है। बिगेन, उसने मेजरिंग करा सीओटी इन द एटमोसफेयर अबव हवाईज, फिर ये इतना इतना मीटर ये। फिर उसने क्या करा, पहले आ गया पांचवा। फिर इसकी नज़र किस पे पड़ी होगी, अभी हमें पढ़ रहा था पहली चीज़, तो पहली चीज जिस पे इसकी नज़र पड़ी वो था कि सीओटी लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है सीओटी लेवल, 5.2 क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, समथिंग एल्स नहीं। डेट मेड सेंस सिंस ड्यूरिंग समर प्लांट्स टेक ऑक्सीजन, क्योंकि भाई प्लांट्स जो है समर में ये टेक करते हैं सीओटी और फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और 5 to 4 और क्या करते हैं वो, समथिंग एल्स अबाउट दैट नहीं। और क्या करते हैं, ये तो ऊपर का हो गया। इन द फॉल, देखो समर की बात हो रही है, अब विंटर की भी होगी ना, स्प्रिंग समर में। विंटर में प्लांट्स क्या करते हैं, तो क्या हो गया 5 to 4 6, क्या करते हैं भाई वो सीओटी को, दे रिलीज ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ सीओटी थ्रू रेस्पिरेशन एंड डिके, वो डिके हो जाते हैं तो वो इतना सारा रिलीज करते हैं विंटर में। तो 5 to 4 से, और कहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यहीं तो कट गया था, बट आगे भी चेक कर लिया हमने 5 to 4 से। अब क्या होगा इससे, तो इससे क्या होगा किलिंग्स, इससे ये तो नहीं होगा डेट मेडिसिन, ये तो हो चुका हमारा, ठीक है। ये सब कट गया, कट गया, बचा क्या, यही बचा वन। तो क्या हो जाएगा, कीलिंग वैक्सीनेटिंग सीजन फिर बिकेम फेमस एज अ विजुअल, भाई उसकी चीज़ बिल्कुल वो हो गई, फेमस हो गई। समथिंग एल्स अबाउट द, फिर आपका पूरा आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने चार चेक कर लिया, क्योंकि आपके पास डीएसएसबी के पेपर में टाइम कम है। यही आंसर होगा, टाइम की बहुत शॉर्टेज पड़ने वाली है। जो बच्चे नॉन टीचिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको टाइम की बहुत शॉर्टेज पड़ने वाली है, बस मेरी ध्यान रखना। कंटिन्यूइंग इट्स क्रैकडाउन ऑन डैश रैम्पर्ड करप्शन विद इन दिल्ली पुलिस, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल डालना है, देखो 3 चैप्टर बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ उसी के लिए। एक आर्टिकल पढ़ लेना, एक क्वेश्चन टैग पढ़ लेना, ठीक है, एक टेंस पढ़ लेना, और एक आपको पढ़ना है एडजेक्टिव। ये चारों पढ़ लेना, अगर ये पढ़ लो इनके बाद पढ़ लेना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपका एक्टिव पैसिव 11, बट ये जो चार मेन है इनसे क्वेश्चन फंसेंगे बस। कंटिन्यूइंग इज क्रैकडाउन ऑन द रैम्पेड करप्शन, इतनी भारी भरकम एक्सेसिव करप्शन हुआ है। आधे घंटे तक ठीक है। नंबर 4, तो यहाँ पर क्या है, करप्शन हुआ है, कैसा करप्शन हुआ है, एक्सेसिव करप्शन हुआ है, ठीक है। तो करप्शन तो नोन ही है, रैम्पेंट हुआ है, बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है, दिल्ली पुलिस भी नोन है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्राइडे रेड करा 3 थानों में इस सिटी के अंदर। सिटी कौन सी है ये भी आपको पता है, पहली बात तो सिटी पे भी दा आएगा। ये भी पता है करप्शन को ना ऑन आ तो कभी हो ही नहीं सकता, इसमें भी दा आएगा, कुछ था ही नहीं, जब डेफिनेट है पता है किसमें क्या होगा, कट गया। मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी आपको वर्ल्ड दिख जाए, वर्ल्ड के आगे भी दा आएगा, कभी आपको कोई पोस्ट दिख जाए पीएम प्रेसिडेंट, इनके आगे भी आर्टिकल दा ही लगाना, आप पीएम वगैरह मत कर देना, पोस्ट पता होती है, फिक्स है ये सब, ठीक है। तो जैसे यूनाइटेड किंगडम हो तो यूनाइटेड किंगडम के आगे भी दा आएगा, ये सब चीज़ें नोट कर लेना, तो मैं बताता हूँ दा वाले आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक इन डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, जैसे बताया ना द वर्ल्ड, तो वैसे ही आप ध्यान रखना हमेशा डायरेक्शंस के साथ, डायरेक्शंस के साथ, जैसे नॉर्थ हो आपकी, क्या हो साउथ हो, ईस्ट हो। थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखना भाई, राइटिंग ऐसी रहेगी कि स्पीड में पढ़ेंगे, टाइम कम है, तो आर्टिकल द ही आएगा, इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, द आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोवर्ब, देखो प्रोवर्ब्स बहुत आती हैं इसमें। प्रोवर्ब्स का क्या मतलब है, प्रोवर्ब्स का मतलब है कि यहाँ पर आपकी भर भर के वही ईडियम्स, प्रोवर्ब्स, कथाएं, कथन, ये सब आएगा, तो पढ़ो क्या है। द कैंडिडेट एक्सेप्टेड द ऑफर डेट वाज ऑफर्ड टू हिम एंड डिसाइडेड टू बी हैप्पी, भाई जो उसे मिला, भाई वो ये उसने डिसाइड किया मैं इसी प्रेजेंट ऑफर से क्या रहूंगा, हैप्पी रहूंगा, और आगे के लिए जॉब छोड़ के रिस्क नहीं लूंगा। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, समझ लो एलडीसी सेलेक्ट हो गए और दास किसी और का पेपर है इंस्पेक्टर का, बोलेंगे ये छोड़ देंगे इसकी तैयारी करेंगे, गलत है ये डिसीजन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। वैसे डिसीजन सबका अलग अलग होता है, और मैक्सिमम डिसीजन ये गलत ही है, अगर आप किसी समझदार बच्चे से पूछोगे, समझदार बंदे से पूछोगे तो, ठीक है। आ जाओ,
अ बर्ड नेवर फ्लू ऑन वन विंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई एक्स्ट्रा चीज भी लेना, मतलब एक चीज इनफ ना होना, वन थिंग इज नॉट इनफ, वन थिंग इज नॉट इनफ, ठीक है। यू नीड मोर देन वन, यू नीड मोर देन वन, मोर देन वन, कि भाई जब एक चीज से आप संतुष्ट ना हो आपको और चाहिए हो। जैसे खासकर किस चीज के लिए यूज होता है ये, ड्रिंकिंग के लिए। जैसे दारू पी रहे हो तो भाई एक दारू से कुछ नहीं चलेगा, एक और चाहिए। किसी किसी भी पीस के लिए केक चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ खाने पीने का, कोई अटेम्प्ट हो गया, देखो अटेम्प्ट की भी इच्छा आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोगों को बताना क्या सही है क्या नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्या, बर्ड्स इन देयर लिटिल नेस्ट एग्री। देखो ये हमारा घर है छोटा सा, और हम यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच लोग रहते हैं, मतलब छोटी फैमिली है। लिटिल नेस्ट में, ठीक है, घोंसले में बर्ड्स रहती है, तो हम सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एग्री होना होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीपल लिव टुगेदर, शुड लिव इन, शुड लिव इन पीस, शांति बनाकर और एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। पीस एंड हारमनी, हारमनी मतलब अपना भाईचारा बना के एक साथ मिलजुल के, ठीक है ना, ब्रदरहुड रख के सब कुछ। नेक्स्ट क्या है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। ये बहुत बार आया है, बार बार पेपर में रिपीट होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले जो काम करता है, जो सुबह जल्दी उठता है और मेहनत करेगा, पहला काम करेगा, उसी को सक्सेस मिलेगी। मतलब comes success comes to those who act early, who act early or start ahead of others। ये जो मैं बता रहा हूँ नोट कर लेना सब, ये रिपीटेशन बार बार होगी। अ सक्सेस कम्स टू दोज हु एक्ट अर्ली और स्टार्ट अहेड ऑफ अदर्स, ठीक है, ये कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसका मतलब समझ में आ गया होगा। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी हम ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है, आ जाओ, अब इसका मतलब भी ध्यान से देखते हैं हम, इसका क्या मतलब होता है। देखो एक बार देखो, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, क्या मतलब है, इसका मतलब है इट इज बेटर टू कीप वट यू ऑलरेडी हैव। भाई जो अभी आपके पास है वो रखना बेहतर है, ये नहीं कि रिस्क में डाल दो। इट इज बेटर टू कीप वट यू हैव, वट यू हैव, ठीक है, ऑल वट यू ऑलरेडी हैव, देन रिस्क इट, देन रिस्क इट फॉर अनसर्टेनिटी। ये नहीं कि जो आपको फ्यूचर पता ही नहीं है, कि भाई फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, हमें पता ही नहीं क्या होगा, और जो अभी है हम वो भी खो दे। जैसे अभी कोई मेरा बिजनेस चल रहा है समझो, मैं उसको बंद करके सोचूं कि यूट्यूब चलाते हूँ, अब पता ही नहीं यूट्यूब कभी हिट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या है, मुझे अभी की चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, अभी जो है पकड़ के रहना चाहिए। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, अभी की जॉब पकड़ ले भाई, आगे का मत देख। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, लाइक डैश यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। अब देखो शुड क्या होता है, शुड होता है एडवाइस के लिए। जैसे हम किसी को बोले एडवाइस के लिए, मोरल सजेशन के लिए, जैसे कि मैं बोले ही शुड हेल्प, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैं बोलूँ वी शुड हेल्प पुअर पीपल, पुअर पीपल। तो कोई मैंडेटरी नहीं है, हमारी मर्जी है कि भाई हम आपको सजेशन दे रहे हैं मोरली, मोरली एक सजेशन है, मोरली सजेशन है कि हमें हेल्प करनी चाहिए पुअर लोगों की, ठीक है, पुअर लोगों की। अब यहाँ पे क्या एडवाइस दे रहे हैं, जैसे ही शुड, हम बोले ही शुड वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना। अब शैल किसके लिए होता है, शैल भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, शैल आई कम इन, फॉर्मली जब हम क्वेश्चन पूछे, ठीक है। ही शैल डू दिस, जब हम फ्यूचर में कुछ बोल रहे हो, फ्यूचर में ही शैल। जैसे हम बोलो आई शैल वर्क हार्ड, तो एक तो होगा मुझे भाई मेहनत करनी चाहिए, दूसरा क्या होगा, मैं आगे मेहनत करूंगी, मैं ये सेंस दे रहा हूँ, क्योंकि आपका क्या होगा, विल शैल किस लिए होते हैं, फ्यूचर के लिए। कैन क्या होगा, कैन जब आप ऐसे क्वेश्चन में कैन आप पूछो इनफॉर्मल के लिए, जैसे मैं बोलूँ कैन आई बोरो योर पेन, तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप इन ऑफिशियल, मतलब एक तरीके से आप फ्रेंडली दोस्त से मांग रहे हो, या तेरी बाइक मिल जाएगी, तेरा पेन मिल जाएगा, फॉर्मली तो बोलेंगे नहीं मैनेजर को कि पेन मिल जाए, तो मे आई, फॉर्मली के लिए मे हो जाएगा। जैसे टीचर से, स्टूडेंट टीचर से कुछ मांग रहा है, टीचर प्रिंसिपल से कुछ मांग रहा है, मे हो जाता है इन चीज़ों के लिए। अभी हम ये सारे मोडाल्स हैं, अभी हम मोडाल्स की बात कर रहे हैं कि मोडाल्स इंटेरोगेटिव में कैसे यूज होंगे, तो यहाँ पे वुड होगा, वुड। भाई कुछ लेना पसंद करेंगे आप, वुड यू लाइक टू हैव, कुछ लेना पसंद करें, वुड आएगा, बिल्कुल सिंपल था ये तो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई,
नेक्स्ट क्या है, हिज एल्डेस्ट सन हु इज अ बिग माउथ इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनाउंस टू हिम। अब देख लो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी सारे, ठीक है। अ स्टार इन हिज आई, इसकी आंखों में क्या है, एक स्टार है, मतलब इसकी आंखों में कोई ना कोई लक्ष्य है, ये कुछ पाना चाहता है, ठीक है। इसकी आंखों में क्या है, समवन हु इज वेरी एम्बिशियस, समवन हु इज, ये पुलिस में जाना चाहता है, इसकी आंखों में कोई ना कोई क्या है, एम्बिशियस है, समवन हु इज वेरी एम्बिशियस, AMBITIOUS। द एप्पल ऑफ हिज आई, द एप्पल ऑफ हिज आई का मतलब है एप्पल ऑफ वंस आई, ये ईडियम है, इसका मतलब होता है फेवरेट वन, ठीक है, आंखों का तारा। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव बट काम की ना हो, बट ऑफ नो यूज, कई बार रिपीट हो चुका है, एक्सपेंसिव है बट काम की नहीं। अथॉन इन हिज साइड, थॉर्न मतलब कांटा, अथॉन इन हिज साइड का मतलब क्या है कि, समझ लो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, राइवल टीम, द राइवल टीम हैज बीन अ हैज बीन अ थॉर्न इन देयर साइट फॉर ईयर्स, कि भाई जो राइवल टीम है वो क्या है, वो हमारे क्या है, हमारा कांटा है, हमारे दिमाग में हमें चुभे जा रहा है, मतलब कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ ट्रबल, इससे हमें हमेशा परेशानी रहती है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस है, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन है, ये वर्ड ध्यान रखना। ये होता है थॉर्न इन, मैंने आपको इसका यूसेज भी बता दिया, थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखना, बस वो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। लास्ट वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लो, डैश वर्ल्ड विटनेस एन अनप्रेसिडेंट IT आउटर, जैसे आपने पढ़ा वर्ल्ड और आर्टिकल लगाना था, आपने बोला द वर्ल्ड होगा, कहानी खत्म, सर ने बता रखा है। डायरेक्शन वायरेशन इनके साथ हम क्या करेंगे, वर्ल्ड का यूज़ करेंगे। ये क्लासेस आपकी फ्री हो रही हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसा जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे ही कराते रहो, कोई भी चीज़ आपको डिटेल्ड में नहीं जाएगी, बट मैं सारे ऑप्शंस को डिटेल में यूज़ करूँगा। अब देखो स्पेलिंग जरूर आएगी, फिलिस्टिनिज्म, फिलिस्टाइनिज्म वर्ड रहेगा, ये गलत है, फिलिस्टाइनिज्म ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बड़े ही नैरो माइंडेड हैं, जो नैरो माइंडेड है, जो नई चीज़ों को नहीं अपनाते, नई चीज़ों को ये दुश्मनी की नज़र से देखते हैं। एन एटीट्यूड ऑफ, ये नया वर्ड है, एन एटीट्यूड ऑफ हॉस्टिलिटी और इनडिफरेंस, भेदभाव की नज़र से देखते हैं, पुरानी चीज़ों को तो ये अपनाते ही नहीं है। इनडिफरेंस, किस चीज़ों को ऐसे देखते हैं, जैसे लिटरेचर को नहीं अपनाते, लिटरेचर को बिल्कुल नहीं मानते ये लोग, आर्ट को नहीं मानते, म्यूज़िक को नहीं मानते, और क्या करते हैं ये, कल्चर, ज़्यादातर अपने कल्चर में ही रहते हैं, ठीक है। और क्या है, ये हायर वैल्यूज़ को नहीं मानते, ठीक है, अपना इनके कल्चर में रहेंगे। वैसे किस किस को नहीं मानते, एटीट्यूड ऑफ हॉस्टिलिटी मतलब बिटर रिलेशन दिखाएंगे नए कल्चर से, ठीक है, बिटर रिलेशन दिखाएंगे हायर वैल्यूज से, अपना इनका कल्चर है उसी में रहते हैं, तो नैरो माइंडेड लोगों को हम बोलते हैं फिलिस्टिनिज्म, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट का हर चीज़ को डिटेल में देखेंगे। समवन हु हैज टू मच एडमायरेशन फॉर हिमसेल्फ, मतलब जो सिर्फ यही देखे कि वो ही सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में ही सोचे, अपने बारे में ही सब कुछ करे, उसे हम क्या बोलते हैं। पहले सारे ऑप्शन देखेंगे, सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। तो पहले आता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, जो अपनी बातों को बाहर, एक्सट्रो मतलब एक्सटर्नल, बाहर बातें बोलता है, बिल्कुल सब कुछ बोलेगा, मन में कुछ नहीं रखेगा, सब कुछ बताएगा। इसका अपोजिट होता है इंट्रोवर्ट, पता होगा आप लोगों को, INTROVERT, जो इंटरनल, जो अंदर ही मन में रखेगा। इंट्रोवर्ट बेसिकली वो बंदा होता है जो चुप चुप सा रहता है, जैसे रेटिसेंट हो गया, जो कम बोलने वाला हो गया, रिजर्व्ड हो गया, रिजर्व्ड, RETICENT, इसी को ध्यान रखना, टेसिटन, TACITURN, मतलब जो चुप चुप रहता है, ठीक है। एल्ट्रिस्ट मतलब क्या हो गया, एल्ट्रिस्ट एक वो वर्ड होता है, बहुत बार बता रहा हूँ, एक वो बंदा है जो सेल्फलेस है, जो दूसरों की मदद करता है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, जिससे आप फिलंथ्रोपिस्ट बोलते हो, PHILANTHROPIST, फिलंथ्रोपिस्ट हो गया। जिसे आप बोलते हो मैग्नैनिमस, MAGNANIMOUS, ये बंदा क्या है, दूसरों की मदद करता है, ठीक है। वन हु हेल्प अदर्स, वन हु हेल्प अदर्स विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, विदाउट एनी सेल्फिश रीजन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बंदा क्या हुआ, ये बंदा हुआ सेल्फलेस, बोलोगे आप इसको। और भी बहुत सारे वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट देखेंगे। पेसिमिस्ट कौन होता है, निराशावादी, ठीक है। नॉट होपफुल, नॉट होपफुल टूवर्ड्स फ्यूचर, फ्यूचर को लेके बड़ा ही निराशावादी हो, टूवर्ड्स फ्यूचर,
होपफुल ना हो ज़्यादा, ठीक है। नार्सिसिस्ट कौन होता है? नार्सिसिस्ट आपका करेक्ट आंसर है। नार्सिसिस्ट कौन है? नार्सिसिस्ट वो लोग हैं जो सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ एडमायर्ड है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की नहीं सुनते, सिर्फ अपने बारे में ही गुणगान गाते हैं, अपने बारे में बोलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, अच्छे से ले लेना, ठीक है। अच्छे से वहाँ से पीडीएफ जाके ले लेना, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका नाम है विनय कक्षा, KAKSH है, उसको जाके ज्वाइन कर लो जो भी DSSB की तैयारी कर रहा हो भाई, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख इज लेस देन दैट, देखो दैन आ गया कंपैरिजन के लिए, ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री आएगी। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड, लद्दाख के एल्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की कंपैरिजन हो रही है किसके? कोलकाता के एटीट्यूड एल्टीट्यूड से। लद्दाख 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 और कोलकाता का कंपैरिजन नहीं है, उनकी हाइट का कंपैरिजन है, उनके एल्टीट्यूड का। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री लानी है। ये सुपरलेटिव हो गया, ये मोर प्लस में सुपरलेटिव ये भी नहीं आएगा, ये आपके नॉर्मल पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। ये आपका होगा कंपेरेटिव, ठीक है ना। कंपेरेटिव डिग्री का यहाँ पे यूज होगा, कंपेरेटिव डिग्री का क्या यूज होगा? कंपेरेटिव डिग्री का। मोर प्लस में सुपरलेटिव नहीं, सॉरी, मोर प्लस में आपका पॉजिटिव डिग्री है। देखो मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री आती है एक केस में, जब कंपैरिजन करना हो, कंपैरिजन करना हो किसका? कंपैरिजन करना हो एक ही पर्सन की, कंपैरिजन करना हो वन पर्सन की दो क्वालिटीज का। ये बात मेरी ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ। सर ये क्या हो गया? देखो जैसे मैं बोलूँ राम इज टॉलर देन श्याम, बात समझो मेरी जो मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर राम का कंपैरिजन श्याम से है, दो पर्सन है, दो पर्सन है तो हम कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, ठीक है, और देन आएगा। बट अगर मैं ऐसा बोलूँ राम इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, इसका मतलब क्या है कि भैया समझदार होने से ज़्यादा क्या है, वो शार्प माइंडेड है। यहाँ पर राम का किसी से कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर राम की दो क्वालिटी का कंपैरिजन है, ऐसे समझो। तो इसके साथ मैं मोर प्लस में पॉजिटिव लगा के और इसका कंपैरिजन दो क्वालिटी का कंपैरिजन करूंगा, ये भी कंप्लीट डिग्री का काम करेगा, बट एक बंदे की दो कंपेरेटिव का, ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ शी इज मोर वाइज देन ब्यूटिफुल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो सुंदर होने से ज़्यादा, सुंदर तो वो है ही, सुंदर होने से ज़्यादा वो क्या है, वो समझदार है। यहाँ पे क्या है, समझदार तो वो है ही, समझदार होने से ज़्यादा क्या है, वो शार्प माइंडेड है। समझ गए? ये भी मैंने आपको करवा दिया, आपको एडजेक्टिव पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लो भाई नेक्स्ट आ जाओ। फिर से हम आ गए PQRS, फिर से आ गया PQRS, ध्यान से देखेंगे। फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दिल्ली विंटर्स हैव बीन सिनोनिमस विद द थिक लेयर ऑफ हैजार्डस स्मॉग विद द पॉपुलेशन, क्या? फॉर द लास्ट ऑफ क्या? आगे देखो दस, ये दस वाला आता है हमेशा लास्ट में, ये तो कट गया। ऑल दो वाले आते हैं हमेशा लास्ट में, तो स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकते, कट गया, बचा ये ADECB। अब ये आप लोगों को देखना है कि ये कैसे सही होगा। आ जाओ पढ़ो भाई, नेक्स्ट पढ़ो। ये दोनों का हाउ एवर भी नहीं आएगा स्टार्टिंग में। अब इन्हीं दोनों में कंपैरिजन होगा कि D आएगा या क्या आएगा। अभी देख लेते हैं क्या आएगा भाई। देखो कह रहा है फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर से देखा जा रहा है तो दिल्ली की विंटर है वो सिनोनिमस, मतलब सेम जैसी है, एक जैसी है, सिनोनिमस है। सिनोनियम्स होता है ना, वो उसी को कहते हैं एक जैसा। विद अ थिक लेयर ऑफ हैजार्डस स्मोक से भरी हुई है, मतलब भरी हुई है। विद द पॉल्यूशन पीकिंग अराउंड, तब से देखा जा रहा है इतने सालों से, ठीक है, दिवाली के अराउंड, ठीक है। फिर ई ले आओ, ई तो हो ही नहीं सकता, तो ई भी कट गया, बचा क्या? AD बचा, पर तब भी पढ़ लो। इट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ द स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स इन नेबरिंग एरियाज, पंजाब और हरियाणा में जो जलाया जाता है, बर्निंग, जो चीज़ें जलाई जाती हैं खेत वेत, उनके हिसाब से क्या है, उसके हिसाब से बढ़ जाती है AD। फिर क्या हुआ E, although it a variety of factors responsible for pollution, chief culprits vehicular vehicular emissions हो गया, स्मोक हो गई, स्टबल बर्निंग हो गई। स्टबल बर्निंग समझ गए ना, वो जलाया वलाया जाता है, वो सब हो गया। तो क्या हो गया? ADEC भी जोड़ लो। हाउएवर लास्ट में इतना 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 हुआ, लास्ट में ये बोलेगा कि ऑड इवन रूल होना चाहिए पब्लिक मैटर, तो फिर उससे क्या हो, वो फोर्स होना चाहिए जिससे हम इस पे काबू कर सकें। लास्ट में राय देते हैं ADEC भी, तो बहुत आसान था, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, वो ऑप्शन से ही कट गया, बट मैंने तब भी आपको पढ़ के बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ। ही इज एन पर्सन हु लिव्स अलोन और अवॉइड इंटरेक्शन, ऐसा पर्सन क्या होता है? ऐसा पर्सन होता है रेक्लूज, जो अकेले रहना पसंद करता है। ऐसा पर्सन होता है सॉलिटरी, ठीक है। आप ऐसा बंदा होता है जो क्या करता है, जो लोनली रहना पसंद करता है, जो अलोन रहना पसंद करता है, ठीक है। ये सारे वर्ड ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जैसे हमने वर्ड पढ़ा था ना पेसिमिस्ट, मैं ऐसे एरो बना रहा हूँ एंटोनियम,
तो पेसिमिस्ट की स्पेलिंग क्या थी? PESSIMIST। वैसे ही ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है वन हु इज होपफुल टुवर्ड्स फ्यूचर, आशावादी, जो फ्यूचर को लेके क्या हो, होपफुल हो। वीडियो अच्छी लग रही हो मेरे भाई तो जरूर बता देना, ऐसे नहीं कि पढ़ के चले गए, ठीक है ना। मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? मिसोगाइनिस्ट वो लोग होते हैं जो हेट्रेड ऑफ वुमेन, जो वुमेन को हेट्रेड ऑफ वुमेन, हेट्रेड ऑफ फीमेल। मिजो, जहाँ भी मिजो दिख जाए वहां पे होता है, उसका मतलब है, इस रूट वर्ड का मतलब है नफरत। गाइनी, गाइनी क्या रूट वर्ड, गाइनो यहाँ पे वो बन गया, ठीक है। गाइनी ये जो रूट वर्ड होता है GYNAI, गाइनी, इसका होता है वुमेन या फिर फीमेल, ध्यान रखना। जैसे एंड्रो, एंड्रो रूट वर्ड होता है मेल्स का, ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। रेक्लूस इज योर आंसर। एक्सट्रोवर्ट में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, देखो मैंने आपको इंट्रोवर्ट बताया, मैंने आपको एक्सट्रोवर्ट बताया, और मैं इसके साथ साथ मैं आपको एक वर्ड और बता रहा हूँ, एम्बीवर्ट। क्या वर्ड है आपका? एम्बीवर्ट है, ठीक है। एम्बीवर्ट है। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो एक्सट्रोवर्ट भी हो, एम्बीवर्ट भी हो, जिसे पता हो कब बोलना है। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है भाई, कोई बड़े लोग बैठे हैं तो चुप रहो, कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो। अपने पुराने लोग बैठे हो, खुल के ज़िंदगी जियो, पता होना चाहिए कहाँ मुंह खोलना है कहाँ नहीं, ठीक है। रेक्लूज इज योर करेक्ट आंसर। रेक्लूज मतलब एट द स्टेट ऑफ लोनलीनेस। नेक्स्ट आ जाओ भाई, परसुएट। परसुएट मतलब होता है किसी को एंकरेज करना, किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, एंकरेज करना। अप्रूव मतलब सर्टिफाई कर देना, एग्री कर देना, वेरीफाई कर देना, नहीं। डेटर, DETER, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है, फ्रॉम। डेटर का मतलब होता है किसी को रोकना कुछ काम करने से, प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, रोकना, ठीक है। किसी को डिसुएड कर देना, DISSUAD, मतलब यहाँ होता है प्रोत्साहित करना, एंकरेज करना, इसका होता है डिस्करेज करना, रोक देना, डिस्करेज करना, ठीक है। मतलब किसी को काम करने के लिए हिंडर करना, हिंडर मतलब रोकना, ठीक है। HINDR, यही आपका करेक्ट है। एंटोनियम पूछा गया था, वो क्या है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तब भी आसान पेपर था, मेरी मानो जो मैंने टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बनाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बढ़िया रहेगी, ठीक है। वो जरूर कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, अब कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV, पहले पूरा HIV के ऊपर है, इज अ वायरल पैथोजन दैट स्पेसिफिकली टारगेट द इम्यून सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बैटिंग इन्फेक्शंस, हैंस कॉम्प्रोमाइजिंग द इंडिविजुअल एबिलिटी टू वार्ड ऑफ, क्या करना, वार्ड ऑफ करना अदर इन्फेक्शन एज। HIV इज ट्रांसमिटेड, कैसे ट्रांसमिट होता है? एक्सचेंज ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड इमीडिएट कॉन्टैक्ट, थ्रू द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन ड्रग, जो इंजेक्शन की जो वो होती है, निब, निडल, उससे भी हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसकी फुल फॉर्म देख लो, HIV वायरस हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोग्रेस इनटू एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, ये एड्स बन जाएगा, ठीक है ना। द ह्यूमन बॉडी इज अनेबल टू एलिमिनेट ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV वायरस एंड नाउ देयर इज अ लैक ऑफ एफिशिएंट क्योर ऑफ HIV, ठीक है। फॉर्चुनेटली देयर एग्जिस्ट अ, क्या एग्जिस्ट करती है, भगवान के दया से फॉर्चुनेटली देयर एग्जिस्ट अ वाइबल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ HIV मेडिकेशन, कॉमनली रेफर्ड टू एंट्री एंट्रीट्रोवायरल थेरेपी ऑफ ART, ठीक है। व्हेन अदर टू हैज डायरेक्टेड एंटायरीट्रोवायरल थेरेपी हैज द कैपेसिटी टू सिग्निफिकेंटली डिमिनिश ही कंसंट्रेशन HIV इन द ब्लड स्ट्रीम, कॉमनली रेफर्ड टू एज द वायरल लोड टू स्टेट मिनिमल मैग्नीट्यूड, द फिनोमेनन। जैसे देख, एक चीज और ध्यान रखना, देखो फिनोमेना, एक होता है फिनोमेना, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, एक होता है फिनोमेना। इन दोनों में अंतर का, ये जो ON वाला है ना, ये है सिंगुलर, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है मेरी, तो उसके लिए माफ़ करना। ये जो है ना फिनोमेना, फिनोमेना जो है MEN, ये होता है प्लूरल, ध्यान रखना, पेपर में कई बार आता है, ये ON वाला सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है A वाला। जैसे कि मैं बोलूँ स्ट्रेटम, स्ट्रेटम तो ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर। वैसे मैं बोल दूँ स्ट्रेटा, तो ये आपका प्लूरल होता है। जैसे मैं बताता हूँ, आपने सुना डाटा, तो डाटा पूछे, ये ए वाला होता है प्लूरल, इसका सिंगुलर आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर होता है डाटम, UM। तो UM वाले सिंगुलर होते हैं और ON वाले सिंगुलर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये अभी आया तो मैंने आपको ग्रामर का बता दिया। बीइंग कॉमनली रेफर्ड टू एज वायरल। अब आगे के करते हैं भाई कि क्या है, कैसे क्या होता है। अब देखो, HIV इज अ वायरल पैथोजन डेट स्पेसिफिकली टारगेट्स द, किस चीज को टारगेट करता है ये बताओ। ये टारगेट करता है, यही डेट इसमें टारगेट द इम्यून सेल्स, इम्यून सेल को करता है। हो गया भाई, कुछ नहीं था, आगे आ जाओ, ठीक है। रीड द गिवन, फिर क्या है, ART
डू द वायरल लोड ऑफ HIV। ART क्या है? एंटायरिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, क्या करता है ये आपका क्या करता है? ये आपका रिड्यूस करता है। क्या करेगा? ह्यूमन बॉडी, ये यहाँ पर आया था ना, इधर आया था, क्या करता है? ऐसे कैपेबिलिटी डिमिनिश द कंसंट्रेशन HIV इन अ कॉमनली रेफर्स टू एज मिनिमल मैग्नीट्यूड। मिनिमल लेवल्स पे ले आएगा, रेड्यूस इट टू मिनिमल लेवल्स, कम कर देगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या है? इस सेंट्रल आइडिया में क्या है? इम्पैक्ट ऑफ डिजीज। भाई HIV की बात हो रही है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल ये तो है ही नहीं, ये HIV और उसके इम्पैक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है आपका? आइडेंटिफाई द थीम डिस्कस इन द पैसेज। किसकी बात हो रही है भाई? HIV उसकी फर्टिलिटी की घातक है, ये कॉज एंड रेमेडी। पहले तो कॉज बताया क्यों होता है और फिर रेमेडी बताई। देखो ये बहुत आसान पेपर लग रहा होगा, बार बार बोल रहा हूँ मैं, ये SSC वाले बच्चे नॉन टीचिंग का पेपर देंगे, कहीं वो ये ना सोचे बहुत आसान है। टफ है DSSB, ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश टफ है, GK टफ है, हिंदी टफ है। वैसे जो DSSB की ऑलरेडी बच्चों को हिंदी आती है उनके लिए आसान है, बट इसकी वोकैबलरी बिल्कुल अलग है वहाँ से। एंटायरोट्रोवायरल थेरेपी और ART क्या है वो? क्या है भाई? आज पढ़ लो। एंड क्या है? क्या है यहाँ पर? अवीबल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ HIV एड्स। ये है सेकंड वाला। क्यों है? यहीं पे अभी पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है, यहीं था। फॉर्चुनेटली देर इज एग्जिस्ट अ वेबल रेमेडी फॉर HIV। भाई ये हमारा सारा का सारा हमने पेपर करा, अच्छे से पेपर कर लिया। अब आप मेरी कुछ बातें सुनते हुए जाओ। किसी को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक तो आपको क्या करना है, मैं कभी बोलता नहीं हूँ, कर देना, वरना ये सीरीज रोक दूंगा, धमकी है, ये ध्यान रखना। एक तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। 20-20 क्वेश्चन कराएंगे, और आप ये मान लो कि 600+ क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे। 1000 कर दूंगा मैं पेपर से पहले पहले, ठीक है, मतलब 1 अक्टूबर से पहले पहले 1000 क्वेश्चन इंग्लिश के, 1000 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, और 1000 क्वेश्चन आपके किसके? GK के कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तीसरा क्या है? हमारी टेस्ट सीरीज आ गई है। टेस्ट सीरीज अभी इंग्लिश में आई है, अभी हिंदी वालों की भी आ जाएगी टेस्ट सीरीज। टीचिंग वालों की अलग है, नॉन टीचिंग वालों की अलग है। ठीक है, क्योंकि इनका पैटर्न अलग है। आप लोगों का जो 802/23 वाला, उनका पैटर्न अलग है, उनमें 35-35 मार्क्स की, आप में से 20-20 नंबर की है। तो ये टेस्ट सीरीज आप हमारी विनय कक्षा ऐप में जाकर परचेज कर सकते हैं। बड़ी ही नॉर्मल प्राइस है, 149 रुपीज़ में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना, कॉल वगैरह मत करना। चलिए गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस